बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। मैं विशाल शर्मा आपके सामने आज हम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पूछने लगे कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? आप कृपया करके हमें बताएं, इस एकादशी का क्या नाम है, किस प्रकार से इस एकादशी को किया जाता है तथा इसकी कथा को किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए और कौन सी इसकी कथा है। इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये सब प्रश्न रखे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस एकादशी को सभी अजा नाम की एकादशी से जानते हैं। इससे जुड़ी हुई बड़ी ही सुंदर कथा है। इसमें शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर भगवान नारायण का तथा ऋषिकेश नाम से पूजन किया जाता है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करें, नाना प्रकार के पुष्पों से, फलों से, तुलसी दलों से तथा तुलसी मंजरी से उनका पूजन करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें तथा भगवान का कीर्तन करें। भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के मंत्र का उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई भी क्रोध आदि हमने नहीं करना चाहिए। इन विकारों से हमने दूर रहना चाहिए। मन में भगवान के नाम का कीर्तन सदैव करते रहना चाहिए। कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इससे जुड़ी हुई बड़ी ही सुंदर कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। तुम जानते हो कि प्राचीन समय में, पुराने समय में एक बार सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे, सत्य की राह पर चलने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी असत्य वचन नहीं बोले। किसी कर्म के वश, किसी श्राप के वश उनके राज्य से बिछोह हो गया। उन्होंने अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि विश्वामित्र के शाप के कारण यह सब लीला हुई थी। महर्षि विश्वामित्र ने उनकी नाना प्रकार से परीक्षाएं लेने के लिए ये सारा माया जाल रचा था तथा उनसे आकर उनके राज्य की मांग की तथा इस प्रकार से राजा ने अपने राज्य को खोना पड़ा। राजा अपने राज्य से निकल गया तथा अपने पुत्र तथा अपनी पत्नी को लेकर दर दर भटकता रहा। इतना भटकता रहा कि उसने मजदूरी भी करनी पड़ी। एक समय तो ऐसा आया कि अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र को बेचना पड़ा तथा उनको बेचकर भी वो अपनी विश्वामित्र जी की दक्षिणा चुका नहीं पाए। इसलिए उन्होंने मुर्दा घर में, शमशान में, चंडाल के यहाँ नौकरी भी करनी पड़ी। कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेते थे। इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए थे। राजा जो सत्यवादी था, हमेशा धर्म की राह पर चलता था, हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता था, इस माया जाल के अंदर फंस के नाना प्रकार के कष्ट भोगने लगा। अब तो चंडाल के घर का भोजन करता, चंडाल के घर के पानी पीता। इस प्रकार से अपने जीवन से बड़ा परेशान हो चुका था। जब वो इस प्रकार से इन परेशानियों में डूब चुका था तो एक दिन उनको अपने सामने से महर्षि गौतम आते हुए दिखाई दिए। ब्राह्मणों का जन्म तो परोपकार के लिए ही हुआ है। जैसे महर्षि गौतम को आते हुए देखा, राजा हरिश्चंद्र दौड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके चरणों में प्रणाम किया, अपने दुख का वृतांत सुनाने लगे। कहने लगे, हे महर्षि गौतम, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा ये सारा दुख दूर हो जाए। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाए जिससे ये सब छोड़कर मैं भगवान का भजन फिर से कर सकूं तथा इन नाना प्रकार के कष्टों से निकल सकूं।
महर्षि गौतम ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र, तुम किसी भी प्रकार से चिंता मत करो, तुम्हारी सभी चिंताओं, तुम्हारी सभी परेशानियों को मिटाने के लिए एक मैं बड़ा ही सुंदर उपाय बताता हूं। अब बड़ा ही सुंदर मास भाद्रपद मास आने वाला है, उसमें कृष्ण पक्ष में अजा नाम की एकादशी आएगी। अगर तुम सच्चे मन से उस एकादशी का व्रत धारण करो तथा भगवान का पूजन करो, भगवान का नाम कीर्तन आदि करो, रात में जागरण करो, तो भगवान की कृपा से तुम्हें जरूर इन सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे जाने अनजाने में जो भी पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में पाप हुए हैं, वो सब दूर चले जाएंगे और नाना प्रकार के कष्टों से निकलकर फिर से तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी। महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी के व्रत को किया। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा नाम की एकादशी को करके राजा हरिश्चंद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा भगवान नारायण की कृपा से उसे, जो चंडाल के यहाँ नौकरी कर रहा था, उस नौकरी को त्याग कर उसके कुछ सैनिक उसके पास आए और फिर से उन्होंने अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। राज्य को प्राप्त कर लिया, अपनी रानी को प्राप्त कर लिया तथा अपने पुत्र को प्राप्त कर लिया और इस एकादशी के प्रभाव से सभी कष्टों से छूटकर निष्कंटक राज्य को भोगकर अपने सब परिवार के साथ, अपने सब कुटुंबियों के साथ, अपने सारे राज्य के सभी लोगों के साथ सशरीर स्वर्ग को चला गया। इसलिए हे युधिष्ठिर, ये अजा नाम की एकादशी बड़ी ही प्रसिद्ध एकादशी है। इसको करने से हमारे नाना प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं तथा भगवान ऋषिकेश, भगवान नारायण हम पर बड़ी कृपा करते हैं। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी को किया था। तुमने भी इस एकादशी को धारण करना चाहिए। तुमसे भी नाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे तथा भगवान तुम पर अति कृपा करेंगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार से भाद्रपद मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी की इतनी सुंदर कथा सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए तथा भगवान के चरणों में नमन करके अपने राज्य में लौटे तथा वहां जाकर उन्होंने अपने सारे परिवार के साथ इस एकादशी व्रत को किया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई तथा इसलिए इस अजा एकादशी को हमने जरूर व्रत धारण करना चाहिए और अगर हम व्रत ना भी कर सके तो हमने इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण मात्र से भी जीव का कल्याण होता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अजा एकादशी की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।